Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about or review the Spanish love deception. पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए. ओके कहानी ये है कि कैटलिना मार्टिन जो है वो एक स्पेनिश लड़की है जो कि न्यूयॉर्क में काम कर रही हैं और उनकी बहन की शादी है स्पेन में, लेकिन उनके पास कोई डेट नहीं है. उनका जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला था, जिसकी वजह से जो कहानी अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा. आई विल नॉट स्पॉइल इट फॉर यू. तो उसकी वजह से पूरी फैमिली इज़ लाइक आफ्टर हर, वेरी प्रिडिक्टेबल कि तुम शादी पे आओ लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ आओ, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो रही है, यू मस्ट गेट मैरिड, यू मस्ट हैव अ बॉयफ्रेंड. तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो किसको साथ लेके जाए बिकॉज शी इज़ नॉट डेटिंग एनीवन. सो फाइनली उनके ऑफिस में एक कोलीग हैं जिनकी उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती. उन दोनों की हर वक्त लड़ाई होती रहती है. हु इज़ एरन ब्लैकफोर्ड. एंड एरन ब्लैकफोर्ड उनको ऑफर करते हैं कि आई विल बी योर डेट फॉर द वेडिंग. सो दिस इज़ अ स्टोरी एंड फाइनली वो कन्विंस हो जाती हैं. देन दे बोथ गो टू स्पेन टू अटेंड हर सिस्टर्स वेडिंग. आगे क्या होता है, या आप अगर किताब पढ़ना चाहें तो आप पढ़ के मालूम कर सकते हैं. दिस इज़ द स्टोरी. नाउ फॉर मी अ बुक, एक बुक जो होती है वो तब मज़े की होती है कि आप बुक उठाएं और आपसे रखी नहीं जाए. आप कहें यार मैं इसको बंद नहीं करना चाहता या चाहती, और मुझसे पूरी रात जाके आप उसको करें. और वो बुक होती है जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली टच कर जाए, आंखों में आंसू आए, या आप बहुत ज़ोर से हंस रहे हो, दिल में कुछ हो. मैं इस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ. मुझे ऐसी बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है. और दूसरी बात ये कि सो डिड दिस बुक डू एनी ऑफ दीज? नो, इट डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज फॉर मी. दूसरी बात ये मुझे लगता है कि किताब अगर आप पढ़ रहे हैं, और ड्रामा और फिल्म के लिए भी यही है, इट शुड एजुकेट यू, इट शुड एंटरटेन यू, या इट शुड एटलीस्ट इन्फॉर्म यू. नाउ बाय एंटरटेनमेंट आई मीन कोई मैसेज नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट पढ़ना तो फन हो, एटलीस्ट मज़ा तो आए. अगेन ऑन ऑल दीज थ्री लेवल्स दिस बुक could not do any of these for me. I'm sorry, this is a very harsh review because, लेकिन I'm being very honest, this is international bestseller and I'm wondering how, बहुत तेज़ी से बोली मैं. और 3.9 की रेटिंग है इसकी गुड रीड्स पे. मैं इस बुक को रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं. अगर ये बुक एक फ़िल्म बने तो शायद वो फिल्म एक वन टाइम वॉच हो. इसकी कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है कि क्या होगा. दूसरी बात ये कि जब शुरू हुई ना कहानी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. फर्स्ट फ्यू पेजेस आई वाज लाइक ये स्टार्ट बड़ा डिफरेंट है कि वो लड़की अपनी दोस्त से बात कर रही है, वो लड़का उसको खुद आके ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, एंड दोनों की बनती नहीं है. तो फर्स्ट फ्यू पेजेस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और फिर आप पढ़ते रहते हैं कि अब क्या होगा. लेकिन भाई आधी किताब, आई एम नॉट जोकिंग, हाफ ऑफ द बुक जो है वो सिर्फ इसी पे है कि तुम मेरे, वो लड़का कह रहा है मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बन के जाऊँगा, लड़की कह रही है क्यों बन के जाओगे. इतनी डिटेल्स कि मैं थक गई. मैंने कहा अरे भाई डे का डिसीजन, जाना या नहीं जाना. एंड इवेंचुअली वो उनको साथ ले गई. सो देयर वर जस्ट too many details about the same subject. I actually got bored. Then there was no such message as such जो मेरे दिल को जाके लगता. और मैं कहती कि यार चलो मैं ये सब डिटेल्स भी पढ़ लूँ. बड़ी प्रिडिक्टेबल थी कि अब वो दोनों चले गए, अब उनमें ऑफ कोर्स अट्रैक्शन है, वहाँ पहुँचे हैं तो वही जो एक्सपेक्टेड गूफी हरकतें हैं कि फैमिली को कन्विंस करना है तो ये करो तो वो करो. वो भी कोई नई चीज़ मुझे पढ़ने को नहीं मिली. और उसके बाद इतनी डिटेल्स, उसके जब स्पेन पहुँच के तब भी कितनी डिटेल कि ये खाला, ये अम्मा, ये आंटी, ये कज़न, इनके साथ ये. अरे भाई थक गए हम. वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द हीरो हीरोइन. मे बी अब वो स्पेन पहुँच गए कि उनके दरमियान क्या होगा क्या नहीं होगा. देयर वाज जस्ट टू मच आई थॉट राइटिंग अबाउट non-essential things. It could not hold my attention. एक्चुअली जब मैंने 3/4 पढ़ ली तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था पढ़ने को, और शायद ये बुक मैं छोड़ देती, मैं नहीं पढ़ती अगर मुझे रिव्यू नहीं करना होता. सो आई ओनली कम्प्लीटेड इट, वो भी लिटरली स्किम करके जल्दी कि हुआ क्या भाई. एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ क्लाइमेक्स, वो भी बड़ा फोर्स्ड और प्रेडिक्टेबल लगता है क्योंकि अब आप तो सो देयर इज़ नथिंग इन दैट बुक दैट आई एन्जॉयड. इवन एरन ब्लैकफोर्ड फेल टू इम्प्रेस मी. कोई दुख नहीं था उस बंदे की ज़िंदगी का. भाई अगर हीरो को दुख दिया तो सॉलिड दुख तो दो ना. मिस्ट्री है कि कुछ है, ये पता चला, मिस्ट्री खुल गई तो हम लाइक अच्छा ये दुख था, ये चीज़ थी, ओ कि तुमने ज़बरदस्ती वो फील्ड ज्वाइन कर ली जो तुम्हारे अब्बा चाहते थे, अब तुम्हें याद आया तो तुमने. सॉरी, हम एज ऑडियंस थोड़े से ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं मेरी, या फिर आप लिखें इतने अच्छे तरीके से, इतने इंटरेस्टिंग, इतने फ़नी तरीके से कि मुझे उसमें मज़ा आना शुरू हो जाए. और वो लड़की के तो मतलब जो कैटलीना है उनके तो इश्यूज़ ही नहीं ख़त्म हो रहे ना. सेल्फ क्रिएटेड तो नहीं, बट यू वॉन्ट टू सी अ जर्नी, यू वॉन्ट टू सी एन आर्क इन द कैरेक्टर. वो आर्क जाके लास्ट 45 पेजेस में शायद होती है तो होती है, उससे पहले तो वो हो ही नहीं रही थी भाई. तो फिर वो मोहब्बत करने पे आती है तो उन्हें लगता है कि यही तो बंदा था, इसको मैं क्यों अब तक रिजेक्ट करती आई. सो आई एम सॉरी,
मैं रेकमेंड नहीं करूँगी ये बुक। मुझे ना ये बुक एंटरटेन की, ना इस बुक ने मेरी अटेंशन पकड़ी, और मुझे कोई ऐसा मैसेज भी नज़र नहीं आया। एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन वो भी इतने साइड ट्रैक पे बात हो रही है दैट इट रियली फेल्स टू raise awareness or maybe raise voice for that particular subject effectively. Yes, तो that is all. अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है बुक तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, do you agree with my रिव्यू और नॉट। एंड आई एम सॉरी अगर आपको ये बुक पसंद आई थी और मैंने इसको काफ़ी बैश कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है बुक्स मुझे बहुत पसंद है। आई लव रीडिंग बुक्स। तो मुझे दुख होता है कि यार मैंने 2 घंटे मेरा इतने दिन ज़ाया कर दिया, आपने मुझसे बेहतर कोई और बुक पढ़ लेती। मुझे मज़ा आता है, मैं बुक पढ़ के रो रही हूँ, हंस रही हूँ, मैं कैरेक्टर से आई एम इन लव विद द कैरेक्टर। आई जस्ट एंड none of these things happened. In fact, I just found it very difficult to continue reading it. Yeah, that is all. Take care and Allah Hafiz.